पटक था। कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल का शेर कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें कारगिल के शेर शाह के रूप में याद किया जाता है, भारत की बहादुरी के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित एक नाम है। 9 सितंबर 1974 को पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में जन्मे वे अपने देश की सेवा करने के सपने के साथ बड़े हुए। विक्रम अपने स्कूल के दिनों से ही एक प्रतिभाशाली छात्र, एक उत्साही खिलाड़ी और एक नेता थे जिन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया। उनका अनुशासन और दृढ़ संकल्प अलग दिखता था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनका जीवन महानता के लिए बना है। पालमपुर में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1996 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। वहां उनके साहस, ऊर्जा और नेतृत्व कौशल ने उन्हें सम्मान दिलाया। 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन किए जाने के बाद उन्होंने जल्दी ही खुद को एक ऐसे अधिकारी के रूप में साबित कर दिया जो आगे से नेतृत्व करता था और अपने आदमियों की गहराई से परवाह करता था। असली परीक्षा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान आई। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी और ऊंची पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उन्हें वापस पाना दुश्मन की गोलीबारी के तहत 17,000 फीट से अधिक की जमा देने वाली ऊंचाई पर लगभग असंभव मिशन का मतलब था। कैप्टन विक्रम बत्रा को सबसे खतरनाक कार्यों में से कुछ सौंपा गया था। उनका पहला प्रमुख ऑपरेशन पॉइंट 5140 पर कब्जा करना था, जो एक भारी किलेबंद दुश्मन की स्थिति थी। अपने आदमियों का निडरता से नेतृत्व करते हुए उन्होंने उन्हें अपने शब्दों से प्रेरित किया, ये दिल मांगे मोर, एक नारा जो कारगिल में भारतीय सैनिकों की भावना बन गया। खड़ी ढलानों, बर्फीली हवाओं और लगातार गोलीबारी के बावजूद उनकी यूनिट ने उस स्थिति पर धावा बोला और एक निर्णायक जीत हासिल की। यह मिशन ने उन्हें युद्ध के नायकों में से एक के रूप में चिन्हित किया। लेकिन कैप्टन बत्रा का साहस यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और खतरनाक हमले के लिए स्वेच्छा से काम किया। पॉइंट 5875 की पुनः प्राप्ति, जिसका नाम बाद में उनके सम्मान में बत्रा टॉप रखा गया। दुश्मन को ऊंचाई और बंकरों का फायदा था, फिर भी विक्रम अपनी प्रकृति के अनुरूप आगे से नेतृत्व किया। वह एक शेर की तरह लड़ा, दुश्मन की स्थिति को खत्म करते हुए और अपनी अदम्य भावना से अपने आदमियों को प्रेरित किया। मिशन के अंतिम क्षणों के दौरान एक साथी अधिकारी को बचाते और दुश्मन की आग को साफ करते समय कैप्टन बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 जुलाई 1999 को उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना जीवन दिया ताकि उनका देश सीना तानकर खड़ा हो सके। उनके अंतिम शब्द उनके चरित्र की गूंज थे। जय माता दी के रूप में वह अंतिम बार आगे बढ़ा। अपनी अद्वितीय बहादुरी और नेतृत्व के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, न केवल सशस्त्र बलों में बल्कि पूरे राष्ट्र में भी। कैप्टन विक्रम बत्रा की विरासत सिर्फ एक ऐसे सैनिक की नहीं है जिसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिसने उदाहरण से जीवन जिया, एक देशभक्त जिसने अपने देश को सबसे ऊपर रखा, और एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने माता, पिता और राष्ट्र को गौरवान्वित किया। आज जब हम साहस, बलिदान और मातृभूमि के प्रति प्रेम के बारे में सोचते हैं तो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सबसे उज्जवल चमकता है।